नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए जीके और जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है और इन प्रश्नों में भारत का भूगोल शामिल है। भारत के भूगोल यानी भारत की सारी जानकारी इस वीडियो में है। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है। प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार किसके भौगोलिक मान्यता के अनुसार अभी भौगोलिक मान्यता के अनुसार कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? किस द्वीप का अंग है? इन चारों ऑप्शन में से आपको वह द्वीप बताना है। पहला है पुष्कर द्वीप, दूसरा है जम्बू द्वीप, तीसरा है कांच द्वीप, चौथा है कुश द्वीप। अगर आपको किसी उत्तर का आंसर आता है यानी किसी प्रश्न का आपको उत्तर आता है तो वीडियो को रोककर आप लगा सकते हैं और आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपके कितने में कितने सही हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है, राइट उत्तर है इसका जम्बू द्वीप। भारतीय जो प्राचीन भारतीय है जो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार किसके भौगोलिक मान्यता के अनुसार, इसको रफ कर देता हूँ। भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है द्वीप का अंग है वह है जम्बू द्वीप। किस द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप का अंग है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य जो समुद्र तट रेखा से हैं? जो समुद्री तट रेखा से वह कितने हैं? भारत के कितने राज्य जो हैं वो समुद्री तट रेखा बनाते हैं? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 10। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट उत्तर क्या है। भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से सीमा बनाते हैं? इसका राइट उत्तर है 9। क्या है? 9। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 9 जो राज्य हैं वह समुद्री तटरेखा से सीमा बनाते हैं, इसलिए इसका उत्तर 9 होगा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट दिखाते हैं कि 9 राज्य कौन कौन से हैं, आपको दिखाते हैं। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वर्तमान में भारत के 9 राज्य, कितने राज्य हैं वर्तमान में? वर्तमान में भारत के 9 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। कितने हैं? 9 राज्य के साथ 5 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। 9 राज्यों के साथ 5 केंद्र शासित प्रदेश। समुद्री सीमाएं, जो समुद्री सीमाएं हैं तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य हैं कौन कौन से हैं? पहला कर्नाटक है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा केरल है, पांचवा तमिलनाडु है, छठवां आंध्र प्रदेश है, सातवां उड़ीसा है, आठवां पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश में पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली, दमन तथा दीव की सीमाएं भी समुद्र से लगी हैं। ये हैं सारे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच किसके भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? किसके द्वारा सीमांकित की गई है भारत और पाकिस्तान की सीमा? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह किस लाइन के द्वारा तय की गई है? पहला है मैकमोहन लाइन, दूसरा है डूरंट लाइन, तीसरा है रेडक्लिफ लाइन, चौथा है मैगिनॉट लाइन। इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट उत्तर बताना है कौन सी लाइन है जो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अलग अलग करती है, यानी कि विभाजित करती है। इसका राइट उत्तर है तीसरा। कौन सा? तीसरा, रेड क्लिफ लाइन। कौन सा है? रेड क्लिफ लाइन, ये उसका सही उत्तर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिखाते हैं। फैक्ट दिया है, रेड क्लिफ रेखा, कौन सी? रेड क्लिफ रेखा जो है 17 अगस्त 1947, कब? 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई है। क्या बन गई है? सीमा बन गई है। सर सीएल, कौन से? सर सीएल रेडक्लिफ की अध्यक्षता की सीमा,
रेडक्लिफ अध्यक्षता की सीमा के आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया जो 88 करोड़ लोगों के बीच 175,000 वर्ग मील, कितनी 175,000 वर्ग मील, लगभग 4,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का न्यायोचित रूप से विभाजन करने के लिए अधिकृत थे। यह है इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऐसा कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा है। पहला है न्यू मूर, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है गंगा सागर, चौथा है रामेश्वरम। इसका राइट उत्तर है वह है रामेश्वरम। जो रामेश्वरम है वह भारत और श्रीलंका के मध्य द्वीप है। कौन सा है। भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम द्वीप स्थित है, इसलिए इसका उत्तर चौथा सही है, रामेश्वरम द्वीप है। चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी है। फैक्ट है इसका, फैक्ट दिया गया है भारत के प्रायद्वीपीय भाग, कौन सा प्रायद्वीपीय भाग जो श्रीलंका के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है। श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह द्वीप है, कौन सा द्वीप है। द्वीप भारत का हिस्सा है और इसका प्रशासन तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले के अधीन आता है। किसके अधीन आता है। यह है रामनाथपुरम, किसके अधीन आता है। रामनाथपुरम जिले के अधीन आता है। इसलिए रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान इस द्वीप पर ही स्थित है। इस द्वीप पर ही स्थित कौन सा है। रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थल जो है वह इसी द्वीप पर स्थित है। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व के 2.4 कितना 2.4% क्षेत्रफल में 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करती है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो भारत इसका पोषण करती है, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ये आप देख सकते हैं वह तो है 2.4%। जो क्षेत्रफल है भारत का, पूरे विश्व का कुल क्षेत्रफल भारत में 2.4% है। कितना है 2.4%। और पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने निवास करती है वह है, इसका उत्तर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 11%, दूसरा है 14%, तीसरा है 17.5%, चौथा है 21%। इसका राइट उत्तर है 17.5%, यानी कि 17.5%। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा है 17.5%। जो 17.5% है पूरी विश्व की जनसंख्या का भारत में इतनी निवास करती है। और क्षेत्रफल पूरे विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है भारत में 2.4%। ये है पूरे विश्व का भारत में क्षेत्रफल। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके। इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है भारत में उपलब्ध भूमि विश्व की कुल भूमि का 2.5% ही है। और इतनी ही भूमि पर, यानी कि ये जो भूमि है इतनी भूमि पर विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 17% भारत में। ये आप लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसको रफ करते हैं। पूरी जनसंख्या का करीब 17% भारत में जो निवास करती है। कितनी करती है लगभग 17%। कितनी करती है 17% निवास करती है। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पी के चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर चैनल पर नए यूजर्स हैं
तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके साथ में जो घंटी का निशान यानी बेल आइकन का निशान देख सकते हैं, उसको आप ऑल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट तो आप अवश्य कीजिए और शेयर भी अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है, प्रश्न है किस आधुनिक भारतीय राज्य में ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का जिसमें कोंकण और मराठवाड़ा, कौन से कोंकण और मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं। ऐसा कौन सा राज्य है इन चारों में से जिसमें कोंकण, कौन कौन से हैं दो राज्य, कोंकण और मराठवाड़ा के क्षेत्र स्थित हैं। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है गुजरात। इन चारों में से आपको बताना है ऐसा कौन सा क्षेत्र है, वह है दूसरा ऑप्शन इसका सही है। महाराष्ट्र राज्य है जहाँ पर कोंकण और मराठवाड़े के क्षेत्र स्थित हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसके कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी है। फैक्टों की तरफ नज़र डालते हैं। फैक्ट दिया है, फैक्ट है महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है। किसका है? भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिणी मध्य, किसमें? दक्षिण मध्य में स्थित है। इसकी गिनती भारत में सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। किस में की जाती है? धनी और समृद्ध राज्य में की जाती है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भाषाई तर्ज पर भारतीय राज्यों को पुनर्गठित किया गया और मुंबई प्रेसिडेंसी राज्य, मध्य प्रांत और बरार के तत्कालीन हैदराबाद राज्य और विदर्भ क्षेत्र के मराठवाड़ा औरंगाबाद डिवीज़न के मुख्य रूप से मराठी हिंदी क्षेत्र को अलावा द्वारा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा मुंबई राज्य के दक्षिणी भाग मैसूर एक को सौंप दिया गया था। यह है इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न रखा है, अगला प्रश्न है अरावली एवं विद्या श्रृंखला। कौन सी? अरावली एवं विद्या श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इन दो श्रृंखलाओं के बीच ऐसा कौन सा पठार है जो स्थित है? पहला ऑप्शन है मालवा का पठार, दूसरा है छोटा नागपुर का पठार, तीसरा है दक्कन का पठार, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार। इसका राइट उत्तर है मालवा का पठार। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, मालवा का पठार जो अरावली एवं विद्या श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। अरावली एवं विद्या श्रृंखलाओं के बीच अरावली पर्वत, जो अरावली का पठार है, मालवा का पठार है। अरावली एवं विद्या श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसका पहला ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी है। फैक्ट है मालवा का पठार जो है विंध्य पहाड़ियों, कहाँ पर? मालवा का पठार जो है विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। कौन सा? विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। यह एक लावा पठार है जिसके पूर्व में बुंदेलखंड है और पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। यह है इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया कर सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।